मुझे वो दिन अभी भी याद है। हर एक लम्हा, हर एक सांस। 14 फरवरी था, वैलेंटाइन डे। पूरी दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी और मैं अपने पति के फोन में किसी और के नाम के दिल वाले इमोजी देख रही थी। माई लाइफ लाइन, यही सेव था उसका नाम। और वो मैं नहीं थी। 7 साल की शादी, 2 साल की बेटी और एक ऐसा सच जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। लेकिन रुकिए, कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है वहां से जहां मैंने पहली बार हाँ कहा था, बिना सोचे, बिना समझे, बस दिल की सुनकर। मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका श्रीवास्तव। अब प्रियंका राजपूत। उम्र 28 साल। और जहां से मैं आती हूं, 28 में तो औरत को 2 बच्चों की मां और घर की लक्ष्मी होना चाहिए। मैं बस एक बेटी की मां थी। और घर की लक्ष्मी, वो तो मैं कभी बन ही नहीं पाई। कम से कम मेरी सास की नजरों में तो नहीं। मैं लखनऊ की हूं, पुराने लखनऊ की, जहां गलियां तंग हैं लेकिन दिल बड़े होते हैं। जहां पड़ोसी आंटी को भी पता होता है कि तुमने सुबह नाश्ते में क्या खाया। हमारा परिवार बिल्कुल मिडिल क्लास। पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे, गणित पढ़ाते थे। माँ माँ ने अपनी पूरी जिंदगी हम 3 बहनों को पालने में लगा दी। मैं सबसे बड़ी थी, मेरे नीचे दीप्ति और सबसे छोटी अंकिता। पापा हमेशा कहते थे, प्रियंका, तू मेरा बेटा है। और मैं सच में मान लेती थी। पढ़ाई में अव्वल, घर के कामों में माँ का हाथ, बहनों की देखभाल, सब कुछ मैं ही करती थी। बीकॉम किया, फिर एमकॉम, और फिर एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी। तनख्वाह 20,000। उस जमाने में 20,000 कमाने वाली लड़की को लोग बहुत पढ़ी लिखी कहते थे। लेकिन जानते हैं क्या? मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। मैं ना नहीं कह पाती थी, कभी किसी को नहीं। माँ कहती, प्रियंका, तू इतनी भोली है कि कोई भी तुझे बहका सकता है। मैं हंस देती थी, सोचती थी, भोलापन तो अच्छी बात है, भगवान कृष्ण भी तो भोले थे। अरे हाँ, मैं बहुत धार्मिक भी थी। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाती थी। हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाती थी। माँ से सीखा था, भगवान से जुड़ी रहेगी तो जिंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा। काश ये सच होता। 22 साल की थी जब शादी की बात चलने लगी। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। अच्छा घर मिल जाए तो देर नहीं करनी चाहिए। और मेरे लिए अच्छा घर आया था, जौनपुर से। राजपूत परिवार, पापा फौज से रिटायर्ड, माँ हाउसवाइफ और एक बेटा, अभिनव राजपूत, बैंक में मैनेजर, उम्र 27। और फोटो में बहुत हैंडसम। अगर मुझे तब पता होता कि इस अच्छे घर की दीवारों के पीछे क्या छुपा है। लेकिन तब मुझे क्या पता था। मैंने बस फोटो देखी, बायोडेटा पढ़ा और माँ पापा के चेहरे की खुशी देखी। बस इतना काफी था। पहली मुलाकात, अरे वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मार्च का महीना था। होली के ठीक एक हफ्ते बाद अभिनव का परिवार हमारे घर आया था, लड़की देखने। मैं अंदर कमरे में बैठी थी, लाल सूट पहने, हाथों में मेहंदी और दिल में डर। इतना डर कि पैर कांप रहे थे। माँ ने चाय का ट्रे मेरे हाथ में दिया और कहा, जा और हंसकर बात करना। लड़के वाले गुमसुम लड़कियां पसंद नहीं करते। मैं बाहर गई और पहली बार अभिनव को देखा। वो सोफे पर बैठा था, सफेद शर्ट, नीली जीन्स और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो मुझे लगा जैसे सिर्फ मेरे लिए है। उसकी आंखें गहरी भूरी, और जब उसने मुझे देखा तो उसमें कुछ चमका। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। नमस्ते, मैंने कहा, आवाज इतनी धीमी कि शायद उसने सुनी भी नहीं। लेकिन उसने सुनी। नमस्ते प्रियंका जी, आपकी चाय की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। इलायची डाली है? मैंने सिर हिलाया। मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है, उसने कहा, और फिर से वो मुस्कान। बस उसी पल कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो मैं समझा नहीं पाऊंगी। लेकिन वो पल,
वो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। बाद में जब सब बड़े बातें कर रहे थे तो अभिनव ने मुझसे पूछा, क्या हम बाहर बगीचे में बात कर सकते हैं, अकेले में? उस जमाने में अकेले में बात करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरे पापा ने इजाजत दे दी। शायद उन्हें भी अभिनव अच्छा लगा था। हम बाहर गए। हमारा छोटा सा बगीचा था, गुलाब के कुछ पौधे, तुलसी का गमला और एक पुरानी बेंच। हम उसी बेंच पर बैठे। आप नर्वस हैं? उसने पूछा। थोड़ी, मैंने कहा। मैं भी, वो हंसा। सच कहूं, मैंने पहले 3 लड़कियां देखी, किसी को हाँ नहीं कहा, लेकिन आपको देखकर। उसने बात अधूरी छोड़ दी। देखकर क्या? मैंने पूछा, न जाने कहां से हिम्मत आई। लगा जैसे आपको पहले से जानता हूं, जैसे आप कहीं मिली हों, पिछले जन्म में शायद। मैं शर्मा गई, इतनी कि गाल लाल हो गए। और फिर उसने कहा, प्रियंका जी, मैं ज्यादा घुमाने वाला इंसान नहीं हूं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अपने माता पिता से हाँ कहना चाहता हूं, आज, अभी। मेरा दिल धड़क रहा था इतना जोर से कि लगा अभिनव को भी सुनाई दे रहा होगा। लेकिन आप मुझे जानते भी नहीं, मैंने कहा। तो जानने के लिए पूरी जिंदगी है, शादी के बाद भी जान सकते हैं, है ना? और मैंने हाँ कह दी। बस ऐसे ही, बिना सोचे, बिना माँ पापा से पूछे, बिना किसी को बताए। उसी बगीचे में, उसी बेंच पर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। सोचिए, मैं उसे जानती भी नहीं थी। उसका पसंदीदा खाना, उसकी आदतें, उसका पास्ट, कुछ भी नहीं। लेकिन वो मुस्कान, वो आंखें और वो पिछले जन्म वाली बात, बस यही काफी था मेरे भोले दिल को। शादी 2 महीने बाद तय हो गई, मई में, गर्मियों की छुट्टियों में। उन 2 महीनों में अभिनव और मैं फोन पर बात करते थे, रोज रात को, कभी कभी घंटों। वो मुझे अपने बैंक की कहानियां सुनाता, मैं उसे अपने ऑफिस की। वो कहता, तुम नौकरी छोड़ देना शादी के बाद, मैं इतना कमाता हूं कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। और मैं खुश होती थी, सोचती थी, कितना अच्छा पति मिला है, जो पत्नी को आराम देना चाहता है। अब समझ आता है, वो आराम नहीं, कंट्रोल था। लेकिन तब तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शादी हुई, धूमधाम से, 7 फेरे, 7 वचन और 7 जन्मों का वादा। मैं लाल जोड़े में थी। माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बनवाया था। मेरी बड़ी बेटी की शादी है, माँ ने कहा था, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और कमी नहीं रही। मंडप में जब अभिनव ने मेरी मांग में सिंदूर भरा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के, गर्व के, सपनों के। विदाई, हाय राम, विदाई याद करके आज भी रो देती हूँ। माँ की गोद में सिर रखकर रोई थी। पापा ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ससुराल में भी अपने घर जैसा समझना, और कोई परेशानी हो तो फोन करना, हम हमेशा हैं। मैंने सोचा था, परेशानी क्यों होगी? अच्छा घर है, अच्छा पति है, क्या कमी है? लेकिन ससुराल पहुंचते ही समझ आया, कमी तो बहुत थी, बस दिखती नहीं थी। जौनपुर का वो घर, बाहर से बड़ा और शानदार, अंदर से एक जेल। मेरी सास, कमला देवी। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था शादी से पहले, बहुत प्यारी लगी थी, मुस्कुराती हुई, मीठी बातें करती हुई। बहू आएगी तो घर में रौनक आएगी, उन्होंने मेरी माँ से कहा था। लेकिन शादी के बाद वो मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह आ गई एक कड़वाहट, एक ताने मारने की आदत और एक ऐसी नजर जो मुझे हमेशा कमतर महसूस कराती थी। पहले ही दिन से शुरू हो गया। बहू, चाय कितनी चम्मच चीनी से बनती है? 2 चम्मच माँ जी। हमारे घर में 1.5 चम्मच चलती है। तुम्हारे मायके में शायद पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ किफायत से चलाना सीखो। पहला ताना, पहले ही दिन। मैंने नजरें झुका ली, कुछ नहीं कहा। सोचा, शायद वो बस समझा रही हैं। नई बहू हूं, सीखना तो पड़ेगा।
अभिनव, वो सुबह जल्दी निकल जाता था बैंक, और शाम को वो थका हुआ आता था। प्रियंका, माँ का ध्यान रखना, पापा को बीपी है, उनकी दवाई टाइम पर देना, और हाँ, खाना मेरे आने तक तैयार रहे। बस यही था हमारा कॉन्वर्सेशन। सुबह निकलो, शाम को आओ, खाना खाओ, सो जाओ। बीच में ना कोई बात, ना कोई प्यार, ना कोई रोमांस। मुझे याद है, शादी के 2 हफ्ते बाद एक दिन मैंने पूछा था, अभिनव, कल संडे है, कहीं घूमने चले, फिल्म देखने। वो हंसा, लेकिन वो हंसी, वो प्यार वाली नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे मैंने कोई बचकानी बात कह दी हो। प्रियंका, शादीशुदा लोग हर वीकेंड फिल्में नहीं देखते, और वैसे भी माँ को अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे। बस, बात खत्म। और मेरी सास, वो तो सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। अकेली थोड़ी थी, पापा जी भी तो थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। ना कहना मुझे आता ही नहीं था। धीरे धीरे मैं उस घर में एक नौकरानी बन गई। सुबह 5 बजे उठना, सब रात को इतनी थक जाती थी कि बस सोना चाहती थी। अभिनव, वो अपनी दुनिया में था। रात को आता, खाना खाता, थोड़ी देर फोन देखता और सो जाता। कभी कभी पूछता, सब ठीक है ना? हाँ, मैं कहती। क्या और कहती? कि ठीक नहीं है, कि तुम्हारी माँ मुझसे इंसान जैसा व्यवहार नहीं करती, कि मुझे लगता है मैं एक गलती करके आ गई इस घर में। नहीं, मैं चुप रहती थी, क्योंकि अच्छी बहू चुप रहती है, अच्छी पत्नी शिकायत नहीं करती, और मैं अच्छी बनना चाहती थी। वैसे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में खुद को खोया है? किसी के लिए इतना बदला है कि भूल गए कि असली आप कौन थे? मुझे सच में जानना है, क्योंकि मैं पूरी तरह खो गई थी। तो मैं आगे बताती हूँ। 4 महीने गुजर गए, और एक दिन कुछ बदला। अगस्त की बात है। बहुत गर्मी थी। मुझे सुबह से तबीयत खराब लग रही थी। जी मिचला रहा था, चक्कर आ रहे थे। सास ने देखा और कहा, क्या हुआ, बीमार हो या? उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर एक अजीब सी मुस्कान आई उनके चेहरे पर। प्रियंका, पीरियड कब आया था? मैंने सोचा, और तभी एहसास हुआ, 2 हफ्ते लेट। उसी दिन सास मुझे लेकर डॉक्टर गईं। टेस्ट हुआ, और रिपोर्ट, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। उस पल उस पल मुझे क्या महसूस हुआ, मैं बता नहीं सकती। खुशी? हाँ। डर? हाँ, वो भी। और एक अजीब सी उम्मीद कि शायद अब सब बदल जाएगा। शायद अब अभिनव मुझसे प्यार से बात करेगा। शायद अब सास मुझे अपना मानेंगी। और कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ भी। अभिनव ने जब सुना, उसके चेहरे पर जो खुशी आई, वो असली थी। पहली बार उसने मुझे गले लगाया, सच में, प्यार से। थैंक यू प्रियंका, उसने कहा। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। और सास, उन्होंने तो जैसे मेला मना लिया। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मेरी बहू माँ बनने वाली है, वो सबको बता रही थी। भगवान की कृपा है। उन दिनों मुझे लगा, सब ठीक हो गया। शायद पहले जो था, वो बस एडजस्टमेंट पीरियड था। अब सब अच्छा होगा। लेकिन वो खुशी, वो ज्यादा दिन नहीं टिकी। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने से सास का रवैया फिर बदल गया। बहू, अब ज्यादा आराम मत करो। पहले जमाने में औरतें खेतों में काम करती थीं और बच्चे भी जनती थीं। बहू, इतना खाना क्यों खा रही हो? मोटी हो जाओगी तो बच्चे के बाद पतली नहीं होगी। बहू, लेटी क्यों हो? उठो और कुछ काम करो, वरना बच्चा कमजोर होगा। मैं सब सुनती थी और मानती थी, क्योंकि वो सास थीं, बड़ी थीं। उन्हें ज्यादा पता था। मैंने यही सोचा। अभिनव, वो फिर से अपनी दुनिया में चला गया। बैंक, ऑफिस, मीटिंग्स। कभी कभी तो इतना लेट आता कि मैं जाग ही नहीं पाती। एक दिन मैंने पूछा, इतना लेट क्यों आए? ऑफिस में काम था, और तुम्हें क्या, सो जाया करो।
तुम्हें आराम की जरूरत है। बात टाल दी। लेकिन कुछ था जो मुझे खटक रहा था। छोटी छोटी चीजें जो शायद मामूली थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाती थी। जैसे अभिनव का फोन। वो हमेशा उसे पास रखता था, अपने पास। बाथरूम जाते वक्त भी साथ ले जाता। जैसे कभी कभी रात को उसका फोन बजता था, वो उठकर बालकनी में चला जाता बात करने। जैसे जब मैं पास होती, वो अपना व्हाट्सएप जल्दी से बंद कर देता। मैंने एक दिन पूछा, कौन था फोन पर? ऑफिस से था, उसने कहा। तुम बेकार की टेंशन लेती हो। और मैंने मान लिया, क्योंकि शक करना तो बुरी बात है ना? अच्छी पत्नी अपने पति पर शक नहीं करती। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में कुछ हुआ। उस दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना था, रूटीन चेकअप। अभिनव ने कहा था वो साथ आएगा, लेकिन सुबह ही फोन आया कि ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है। सॉरी प्रियंका, माँ के साथ चली जाना। मैं गई, सास के साथ। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और बताया, बेटी होगी। बेटी? मेरी आंखें भर आई खुशी से। बेटी? मैं माँ बनने वाली थी एक बेटी की। लेकिन जब मैंने सास की तरफ देखा, उनका चेहरा, वो खुश नहीं थी। डॉक्टर साहब, कोई गलती तो नहीं? उन्होंने पूछा। नहीं माँ जी, रिपोर्ट क्लियर है, बेटी है। घर आते वक्त पूरे रास्ते सास चुप रहीं, और घर आकर, अभिनव को बताना मत अभी, मैं बताऊंगी। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। रात को अभिनव आया। सास ने उसे अपने कमरे में बुलाया। मैं बाहर थी, लेकिन आवाजें सुनाई दे रही थीं। बेटा, बहू के पेट में लड़की है। चुप्पी। बेटा? ठीक है माँ, जो है ठीक है। ठीक क्या है? राजपूत खानदान में पहला बच्चा बेटा होना चाहिए। ये तो... माँ, आज के जमाने में ये सब सोचना ठीक नहीं है। लड़की हो या लड़का, मेरा बच्चा है। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। कम से कम अभिनव तो समझदार है, मैंने सोचा। लेकिन वो जो मैंने नहीं सुना, वो था सास का अगला वाक्य, जो बहुत धीमे से बोला गया था। चलो, इस बार लड़की, अगली बार लड़का, अगली बार। जैसे मैं कोई फैक्ट्री हूं, जो बच्चे पैदा करती रहेगी जब तक सही बच्चा ना आ जाए। उस रात मैं रोई, चुपचाप, तकिए में मुंह दबाकर। किसी को पता नहीं चला। अप्रैल में अनाया पैदा हुई, मेरी बेटी, मेरी जान। जब पहली बार मैंने उसे अपनी बाहों में लिया, मुझे लगा कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूं इसके लिए। अनाया बहुत सुंदर थी, गोरी, गोलमटोल, और जब वो मुस्कुराती थी, पूरी दुनिया रोशन हो जाती थी। लेकिन सास, वो अब भी खुश नहीं थी। बहू, अब जल्दी से दूसरा कर लो, अभी उम्र है। मुझे समझ नहीं आया, मेरी बेटी अभी 1 महीने की भी नहीं हुई, और ये दूसरे की बात कर रही हैं। अभिनव, वो अनाया को प्यार करता था, ये मैं देख सकती थी। लेकिन वो प्यार भी, उसमें कुछ अधूरा था। जैसे वो जहां होता था, वहां पूरा नहीं होता था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद। पहले आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अनाया के जन्म के बाद से अभिनव और भी ज्यादा बिजी हो गया। पहले सिर्फ लेट आता था, अब कभी कभी बाहर ही रह जाता। ऑफिस टूर है, वो कहता। दिल्ली जाना है, मुंबई मीटिंग है। मैं मान लेती। शक क्यों करूं? वो मेरा पति है, झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन एक रात अनाया बीमार पड़ गई। बुखार था, 102 डिग्री। मैं घबरा गई। अभिनव को फोन किया। प्लीज जल्दी आओ। प्रियंका, मैं दिल्ली में हूं, कैसे आऊं? डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर आए, दवाई दी। अनाया सो गई। और मैं बालकनी में खड़ी थी, रात के 2 बजे, जब मुझे कुछ दिखा। अभिनव का एक पुराना फोन, जो वो इस्तेमाल नहीं करता था। वो ड्रॉअर में पड़ा था, चार्जर में लगा था। शायद भूल गया था। न जाने मुझे क्या हुआ उस रात। शायद अनाया की बीमारी का स्ट्रेस, शायद अकेलापन,
शायद वो छोटी छोटी चीजें जो खटक रही थीं। मैंने वो फोन उठाया। पासवर्ड 1234, वही जो उसका बाकी सब कुछ था। फोन खुल गया, व्हाट्सएप खोला, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा पल था। चैट्स, सैकड़ों चैट्स, एक नाम के साथ, रिया, माय लाइफलाइन। मैंने पढ़ना शुरू किया। मिस यू बेबी। मैं भी। बोलो कब मिल रहे हैं? सैटरडे को। वो घर पर ही रहेगी। वो यानी मैं, प्रियंका, उसकी पत्नी। और भी था। फोटोज, सेल्फीज, रेस्टोरेंट में, मूवी में, किसी रिजॉर्ट में। एक फोटो में अभिनव के गले में बाहें डाले एक लड़की थी, सुंदर, जवान, और उसकी आंखों में वो चमक थी, वही चमक जो कभी मेरे लिए होती थी। आखिरी मैसेज सिर्फ 2 घंटे पहले का। गुड नाइट बेबी, लव यू। लव यू टू। कल मिलते हैं। कल, वो कल जब वो दिल्ली में ऑफिस टूर पर था। मेरे हाथों से फोन गिर गया जमीन पर, और मैं भी। उस रात मैंने एक काम किया, अपने आप को संभाला। इसलिए नहीं कि मैं मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि बाहर मेरी बेटी सो रही थी बुखार में, और उसे मेरी जरूरत थी। फोन वापस ड्रॉर में रख दिया, उसी जगह जैसा था, और सुबह का इंतजार किया। सुबह अभिनव आया, दिल्ली से, चेहरे पर थकान का नाटक, बैग लेकर। अनाया कैसी है? उसने पूछा। बेहतर है, मैंने कहा। आवाज नहीं कांपी, पता नहीं कैसे। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूं। और वो चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे पिछली रात उसने किसी और से लव यू नहीं कहा था। ये आखिरी बार था जब मैंने उसे ऐसा देखा। आखिरी बार जब सब कुछ अभी भी बदला जा सकता था, जब मैं कुछ कह सकती थी, पूछ सकती थी, लड़ सकती थी। लेकिन मैंने नहीं कहा। मुझे टाइम चाहिए था, सोचने का, समझने का, ये समझने का कि अब मुझे क्या करना है। और शायद कहीं अंदर मुझे उम्मीद थी कि मैं गलत हूं, कि जो मैंने देखा उसका कोई और मतलब है, कि मेरा पति, मेरी बेटी का पिता मुझसे धोखा नहीं कर सकता। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में मैंने जो देखा, जो जाना, उसने वो उम्मीद भी छीन ली। और मेरी सास, वो जो कहती थी, बेटे को खुश रखो, पता चला बेटा तो किसी और के साथ खुश था। और मैं बस एक बेवकूफ थी। एक बेवकूफ जिसने सब कुछ देखकर भी आंखें बंद रखीं। लेकिन अब आंखें खुल गई थीं, और जो मैं देख रही थी वो मुझे अंदर से तोड़ रहा था। अगले कुछ दिन मैंने चुप रहकर गुजारे। बाहर से सब नॉर्मल, अंदर से मैं रो रही थी, चीख रही थी, टूट रही थी। मैंने उसी पुराने फोन को कई बार देखा, छुपकर, जब अभिनव ऑफिस जाता, जब सास सो जाती, और हर बार कुछ नया मिलता। वो लड़की, रिया, वो भी बैंक में काम करती थी, अभिनव के ही ब्रांच में, जूनियर थी, 22 साल की। उनकी रिलेशनशिप 2 साल पुरानी थी। 2 साल, यानी हमारी शादी से पहले से। मतलब जब अभिनव मुझसे पिछले जन्म की बातें कर रहा था, मुआ किया था, कहा था माँ पापा मान जाएंगे तो तुमसे करूंगा, लेकिन उसके माँ पापा नहीं माने। वो टीचर की बेटी है, उसने रिया को मैसेज किया था, पापा कह रहे हैं कि हमारे स्टेटस की नहीं है, अभी मना लेता हूं। और फिर धीरे धीरे सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे संभालना, यानी शादी करो, बच्चा करो, और बीच में असली प्यार भी चलता रहे। और रिया, उसे कोई ऐतराज नहीं था इससे। पता चला? नहीं। एक मैसेज में उसने लिखा था, अभी मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस मेरे लिए ये सब कर रहे हो। मैं वेट करूंगी।
जब तक क्या? जब तक मैं बच्चे पैदा करती रहूं? जब तक मैं घिस घिस कर बूढ़ी हो जाऊं? मुझे गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि हाथ कांप रहे थे। लेकिन गुस्से से ज्यादा दर्द था, इतना दर्द कि सांस लेना भी मुश्किल था। मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया, नौकरी छोड़ी, घर संभाला, सास की सेवा की, बच्चा पैदा किया, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। एक दिन जब मैं ये सोच रही थी, सास ने मुझे बुलाया। प्रियंका, सुनो। मैं गई। देखो बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल धड़का। क्या उन्हें पता है? क्या उन्होंने कुछ देख लिया? बहू, अभिनव आजकल बहुत स्ट्रेस लगता है। तुम उसका ठीक से ख्याल नहीं रख रही। क्या? हाँ, देखो, बच्चे के बाद पति को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पति पहले है, बच्चा बाद में। मैं सन्न रह गई। माँ जी, मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ? मैंने कुछ और नहीं सुनना। बस इतना याद रखो, बेटे को खुश रखो। बहू का यही धर्म है। बेटे को खुश रखो। हाय राम, क्या ये औरत जानती है कि उसका बेटा कहाँ खुश है? या एक ख्याल आया, कड़वा, जहरीला। क्या उन्हें पता है? क्या उन्हें पता है? और फिर भी वो चुप है, क्योंकि बेटा है, राजपूत खानदान की इज्जत है। मुझे नहीं पता था, उस वक्त नहीं, लेकिन जल्द ही पता चलने वाला था। अनाया के पहले जन्मदिन के करीब, अप्रैल में, मैंने फैसला किया कि मैं चुप नहीं रह सकती। उस दिन अभिनव जल्दी आया था, मूड भी अच्छा था, अनाया के साथ खेल रहा था। रात को जब सब सो गए, मैंने कहा, अभिनव, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? बैठो। वो बैठा, मैं उसके सामने, और फिर मैंने वो पुराना फोन निकाला, उसके सामने रख दिया। उसका चेहरा, पहले कंफ्यूजन, फिर रंग उड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ड्रॉर से, जहां तुमने छोड़ा था। चुप्पी। रिया कौन है अभिनव? वो कुछ नहीं बोला। बोलो, रिया कौन है? और 2 साल से क्या चल रहा है? वो उठ खड़ा हुआ, चेहरा सख्त। तुमने मेरा फोन चेक किया? तुमने मुझसे धोखा किया और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो समझना है समझ लो। और हाँ, अगली बार मेरा फोन हाथ मत लगाना। और वो चला गया, कमरे से बाहर, घर से बाहर, गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। रात के 11 बज रहे थे, और मैं जमीन पर बैठ गई और रोई, इतना रोई कि आंखें सूज गईं। वो रात मैंने जाग कर गुजारी। अनाया मेरे पास सो रही थी और मैं उसे देख रही थी। मेरी बेटी, मेरी जान। इसके लिए मैं क्या करूं? रहूं इस घर में जहां मेरी कोई इज्जत नहीं? चली जाऊं? कहा? माँ पापा के पास? उन्हें कैसे बताऊंगी? और अनाया, उसका क्या? उसे बाप चाहिए, घर चाहिए। ये सवाल ये सवाल मुझे अंदर से खा रहे थे। सुबह अभिनव आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड मॉर्निंग, उसने कहा, नॉर्मली, जैसे रात को हमारी लड़ाई हुई ही नहीं। और सास? सास ने पूछा, बेटा, रात कहाँ थे? ऑफिस में इमरजेंसी थी माँ, कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन बहू को बता दिया करो, वो परेशान हो जाती है। बस इतना ही। उन्हें लगा मैं परेशान हो जाती हूँ कि पति घर में नहीं है। उन्हें क्या पता था? मैं परेशान इसलिए थी क्योंकि उनका बेटा किसी और के साथ था। या उन्हें पता था? उस दिन के बाद से कुछ बदल गया। अभिनव मुझसे बात करने लगा, लेकिन सिर्फ जरूरी बातें। खाना हो गया? अनाया कहाँ है? माँ की दवाई दी? बस। कोई प्यार नहीं, कोई अपनापन नहीं। और मैं भी चुप हो गई। लड़ने की हिम्मत नहीं थी, जाने की हिम्मत नहीं थी, बस थी।
अनाया का जन्मदिन आया। पार्टी हुई। सब आए, रिश्तेदार, पड़ोसी। कितनी अच्छी फैमिली है, सबने कहा। कितना सुंदर बच्चा है। और मैं मुस्कुरा रही थी। बाहर से, अंदर से, अंदर से मैं मर रही थी। पार्टी में एक आंटी ने मुझसे कहा, बेटा तू तो बड़ी लकी है, इतना अच्छा पति, इतना अच्छा ससुराल। मैंने बस सिर हिलाया। और अब जल्दी से दूसरा बच्चा करो, बेटा हो जाए तो क्या बात। बेटा, फिर वही। उस रात जब सब चले गए, मैं बालकनी में खड़ी थी। और तभी मेरा फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो। हेलो, प्रियंका जी। हाँ, कौन? मेरा नाम रिया है। मेरी सांस रुक गई। हाँ, वही रिया, अभिनव की। मैं कुछ बोल नहीं पाई। सुनिए, मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी बात है। कल, कहीं बाहर। और फिर उसने वो कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपको सच जानने का हक है। वो सच जो अभिनव ने आपसे छुपाया है। और वो सच जो जो शायद आपकी सास भी जानती हैं। फोन मेरे हाथों में था, लेकिन मुझे लगा जैसे जमीन खिसक रही है। सास जानती है? क्या? क्या जानती हैं? कल दोपहर 2 बजे, कैफे कॉफी डे, सिविल लाइंस। और फोन कट गया। मैं वहीं खड़ी रही, न जाने कितनी देर। कल, कल मुझे पता चलेगा वो सच जो अभिनव ने छुपाया। और वो सच जो शायद, शायद मेरी सास भी जानती है। लेकिन क्या मैं तैयार हूं उस सच के लिए? क्या कोई तैयार हो सकता है अपनी पूरी जिंदगी के झूठ होने के सच के लिए? उस रात नींद नहीं आई। अनाया मेरे पास सो रही थी और मैं छत देख रही थी। कल, कल सब बदल जाएगा। या शायद कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। और मुझ में वो हिम्मत है? पता नहीं। बस इतना पता है, कल मैं जाऊंगी। कल मैं सुनूंगी। और कल, कल मैं तय करूंगी कि अब क्या करना है। लेकिन वो सब कल। आज, आज बस ये दर्द है, ये धोखा है। और ये सवाल है, मैंने गलत क्या किया था? प्यार किया, क्या वो गलती थी? भरोसा किया, क्या वो गलती थी? ना नहीं कहा, क्या वो गलती थी? शायद, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने आप को भुला दिया। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोज रही थी। और अब वो दूसरे ही नहीं रहे। पति, वो किसी और का है। सास, वो हमेशा बेटे की थी। और मैं अकेली थी। शायद हमेशा से थी। बस अब पता चला। अनाया ने करवट ली और मेरा हाथ पकड़ा अपनी छोटी सी मुट्ठी में। और उस पल मुझे एक बात समझ आई। मैं अकेली नहीं हूं। मेरी बेटी है। और उसके लिए मुझे लड़ना होगा। लेकिन कैसे लड़ूंगी? किससे लड़ूंगी? और क्या जीत पाऊंगी? ये सवाल अभी भी है। और जवाब, जवाब शायद कल मिलेगा। उस कैफे में, उस लड़की से जिसने मेरे पति को मुझसे छीना। या शायद, शायद मेरा पति कभी मेरा था ही नहीं। रिया का फोन आया था। उसने कहा था, आपको सच जानने का हक है। और वो सच शायद मेरी सास भी जानती थी। उस रात नींद नहीं आई। अनाया मेरे पास सो रही थी। और मैं बस छत देख रही थी, सोच रही थी, कल क्या होगा। सुबह हुई। आंखें सूजी हुई थी रात भर जागने से। अभिनव तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए। नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे उसने मुझसे सालों झूठ नहीं बोला। जैसे उसकी जिंदगी में कोई रिया है ही नहीं। चाय? उसने पूछा। बना दी है। बस यही था हमारा कॉन्वर्सेशन। इतना
7 साल की शादी और हम अजनबियों से भी ज्यादा दूर हो गए थे। वो गया। मैंने अनाया को नहलाया, खाना खिलाया। सास अपने कमरे में थी। सुबह की पूजा, हर रोज की तरह। दोपहर का इंतजार, वो सबसे मुश्किल था। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। मैंने सास से कहा, माँ जी, मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लाना है। अकेली? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है, जल्दी आना, अनाया की नींद का टाइम है। जी। मैंने अनाया को उनके पास छोड़ा और निकल गई। कैफे कॉफी डे, सिविल लाइंस। पहुंचने में 20 मिनट लगे। ऑटो में बैठी थी, लेकिन दिल में तूफान था। क्या मैं सही कर रही हूं? उस लड़की से मिलकर क्या मिलेगा? और अगर उसने कुछ ऐसा बताया जो मैं सुन ही नहीं सकती? लेकिन मुझे जानना था, सच जानना था, चाहे वो कितना भी कड़वा हो। कैफे पहुंची, अंदर गई और तभी देखा एक लड़की कोने की टेबल पर बैठी थी। जीन्स, टॉप, खुले बाल, सुंदर, बहुत सुंदर। वही चेहरा जो मैंने फोटोज में देखा था। रिया। वो मुझे देखकर खड़ी हो गई। प्रियंका जी। हाँ। बैठिए। मैं बैठ गई, सामने उसके। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसने कहा, थैंक यू आने के लिए। मुझे पता है ये आसान नहीं था। तुमने बुलाया क्यों? सीधा सवाल। मैं घुमाना नहीं चाहती थी। वो थोड़ा हंसी, कड़वी हंसी। क्योंकि मुझे लगता है आपको सच जानना चाहिए। वो सच जो अभिनव ने आपसे छुपाया, और वो सच जो उसने रुककर मेरी आंखों में देखा, जो शायद आपकी सास भी जानती हैं। मेरा दिल धड़का। क्या मतलब? प्रियंका जी, अभिनव और मैं, हम 5 साल से साथ हैं। 5 साल? मैं चौंक गई। लेकिन हमारी शादी को 7 साल हो गए। मुझे पता है। 5 साल, यानी शादी के 2 साल बाद से। यानी यानी जब मैं प्रेग्नेंट थी अनाया से, तब भी? हाँ, रिया ने कहा, जैसे मेरा चेहरा पढ़ लिया हो। तब भी। याद है, पार्ट में मैंने बताया था कि अभिनव प्रेगनेंसी के दौरान कितना बिजी रहता था। ऑफिस टूर, मीटिंग्स, दिल्ली जाना है। तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सोचा, काम है, जिम्मेदारियां हैं। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैंने पूछा। तुम तो चाहती होगी कि मैं अभिनव को छोड़ दूं, है ना? ताकि वो तुम्हारा हो जाए। प्रिया ने सिर हिलाया। पहले मैं यही चाहती थी, सालों तक। लेकिन अब? उसकी आंखें भर आईं। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि आप जान ले कि आप किसके साथ रह रही हैं। क्या मतलब? प्रियंका जी, अभिनव सिर्फ आपसे धोखा नहीं कर रहा, वो मुझसे भी कर रहा है। मैं समझी नहीं। एक और है, रिया ने कहा। अभिनव की जिंदगी में एक और लड़की है, पिछले 6 महीने से। एक और? उसका नाम नेहा है। नई जॉइनी है बैंक में, 22 साल की। 22। वही उम्र जो रिया की थी जब अभिनव ने उसके साथ। मुझे पिछले महीने पता चला, रिया ने कहा। अभिनव का फोन देखा, वही सब, मिस यू बेबी, लव यू, वही सब जो वो मुझसे कहता था। मैं सन्न थी, हिल भी नहीं पा रही थी। प्रियंका जी, मैंने 5 साल दिए उस आदमी को। 5 साल इंतजार किया। वो कहता था, बस थोड़ा और सब्र करो, माँ को मना लूंगा, फिर तुम्हें ले आऊंगा। और मैं बेवकूफ की तरह मानती रही। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और अब वो किसी और के साथ वही खेल खेल रहा है जो मेरे साथ खेला, जो आपके साथ खेला। मैंने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया। हाथ कांप रहे थे। एक बात और है, रिया ने कहा, जो शायद सबसे ज्यादा दर्द देगी। और क्या बचा है? आपकी सास को सब पता है। मेरा दिल रुक गया। क्या? कमला आंटी को पता है, शुरू से।
मेरे बारे में भी और अब नेहा के बारे में भी। ये ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं उनसे मिली थी 2 साल पहले। 2 साल पहले, जब अनाया छोटी थी। मैं उनके घर गई थी। अभिनव को पता नहीं था। मैंने सोचा, शायद अगर मैं सीधे माँ से बात करूं, तो वो समझेंगी। अभिनव की माँ है। वो अपने बेटे की खुशी चाहती होंगी। और और उन्होंने मुझे बिठाया, चाय दी, बहुत प्यार से बात की और फिर कहा, बेटा, तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरा बेटा शादीशुदा है। उसकी एक बेटी है। तुम समझदार हो, दूर हो जाओ। फिर मैंने कहा, लेकिन आंटी, अभिनव ने मुझसे वादा किया है। तो वो हंसी, बहुत शान से हंसी और बोली, बेटा, मर्द वादे करते हैं, निभाते थोड़ी हैं। और मेरा बेटा, वो कभी एक जगह टिकने वाला नहीं है। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो। और हाँ, मेरी बहू को कुछ मत बताना। वो भोली है, टूट जाएगी। भोली? वो शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा। भोली? मेरी माँ भी यही कहती थी। प्रियंका, तू इतनी भोली है। और मेरी सास? उन्हें पता था, सब पता था। और फिर भी वो मुझसे कहती थी, बेटे को खुश रखो, बेटे को खुश रखो। जबकि बेटा किसी और के साथ खुश था, 2 और के साथ। प्रियंका जी, मैंने रिया को देखा। आप ठीक हैं? नहीं, मैंने कहा, पहली बार ईमानदारी से। मैं ठीक नहीं हूं। कैफे से निकली। पैर लड़खड़ा रहे थे। ऑटो में बैठी, लेकिन घर नहीं गई। मंदिर गई। हनुमान जी का मंदिर, वही जहां मैं हर मंगलवार को जाती थी। आज मंगलवार नहीं था, लेकिन मुझे जाना था। कहीं तो जाना था। मंदिर में घुसी। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और रोई। इतना रोई कि आंखों में आंसू खत्म हो गए। भगवान, मैंने क्या गलत किया था? मैंने तो बस प्यार किया, भरोसा किया, सब कुछ दिया। और बदले में मुझे ये मिला। कोई जवाब नहीं आया। मूर्ति चुप थी, हमेशा की तरह। लेकिन उस दिन मुझे एक बात समझ आई। भगवान जवाब नहीं देते, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। और मुझे ढूंढना था कि अब मुझे क्या करना है। घर पहुंची। शाम के 6 बज रहे थे। सास बाहर बैठी थी, टीवी देख रही थी। इतनी देर कहाँ थी? मंदिर गई थी माँ जी। अच्छा किया, भगवान की कृपा जरूरी है। फिर उन्होंने मुझे देखा। आंखें लाल हैं। रो रही थी क्या? नहीं माँ जी, धूप थी। झूठ। पहली बार मैंने उनसे साफ झूठ बोला। और अजीब बात, बुरा नहीं लगा इसे, लेकिन मिली। रात को अभिनव आया। आज जल्दी आया था। आज तबीयत ठीक नहीं है, उसने कहा। ऑफिस से जल्दी आ गया। तबीयत ठीक नहीं, या फिर नेहा से मिलकर जल्दी आ गया। मैंने कुछ नहीं कहा। खाना खाया, सब साथ में, जैसे एक परफेक्ट फैमिली। सास बेटे के लिए दही मांग रही थी। अभिनव अनाया को खिला रहा था। और मैं एक एक्ट्रेस की तरह परफॉर्म कर रही थी। हंसना, बोलना, जी माँ जी कहना, सब नाटक। रात को जब सब सो गए, मैंने अभिनव से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। कल करो, नींद आ रही है। नहीं, आज। उसने मेरी तरफ देखा। शायद मेरी आवाज में कुछ था जो पहले नहीं था। क्या है? नेहा कौन है? उसका चेहरा, पहले कंफ्यूजन, फिर शॉक, फिर डर। क्या? नेहा, बैंक में, 22 साल की। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? वो जरूरी नहीं है। बस इतना बताओ, कितनी और है? वो चुप रहा। अभिनव, मैंने पूछा, कितनी और हैं? रिया, नेहा, और कौन? तुम रिया से मिली? हाँ। वो उठकर बैठ गया, चेहरा सख्त। उसने क्या बताया? सब कुछ।
सब कुछ मतलब 5 साल, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी, मतलब तुम्हारी माँ को भी पता है सब। एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? एक आदमी जो सालों से झूठ बोल रहा था, जिसकी माँ भी इस झूठ की साथी थी, उसके सामने बैठकर क्या कहते? कमेंट में जरूर बताइए। और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने कहा, मुझे तलाक चाहिए। पहली बार वो शब्द मेरे मुंह से निकला, और अजीब बात, डर नहीं लगा, राहत मिली। अभिनव हंसा। हाँ, हंसा। तलाक? तुम? प्रियंका, तुम कहाँ जाओगी? क्या करोगी? तुम्हारे पास ना नौकरी है ना पैसा। और अनाया, उसके बारे में सोचा? अनाया मेरे साथ रहेगी। कैसे रहेगी? तुम उसे क्या दोगी? मैं बैंक में मैनेजर हूँ। कोर्ट में साबित कर दूंगा कि मैं बेहतर पेरेंट हूँ। तुम? बेहतर पेरेंट? तुमने कब देखा उसे? कब रात को उठकर उसे दूध पिलाया? कब उसके बुखार में जागे? वो सब नहीं देखता कोर्ट, पैसा देखता है। और पैसा मेरे पास है। मेरा खून खौल रहा था। और एक बात सुनो, उसने कहा, अगर तुमने तलाक की बात कहीं भी की, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख सकती। क्या? हाँ, मेरी माँ गवाही देंगी, पड़ोसी देखेंगे, तुम पागल करार दी जाओगी। और अनाया, वो हमेशा के लिए मेरी होगी। ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने सीने में चाकू घोंप दिया। पागल? ये आदमी मुझे पागल करार देगा ताकि मेरी बेटी मुझसे छीन ले। और हाँ, उसने कहा, कल से नॉर्मल बिहेव करो, माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना। उसने इशारे में कुछ कहा जो मैं समझ गई। वो सो गया। 5 मिनट में खर्राटे। और मैं पूरी रात जागी। अगले कुछ दिन नरक जैसे थे। बाहर से सब नॉर्मल, घर, खाना, अनाया, सास की सेवा। लेकिन अंदर अंदर मैं टूट रही थी, बिखर रही थी। एक दिन माँ का फोन आया। प्रियंका, कैसी है? ठीक हूँ माँ। आवाज अच्छी नहीं लग रही। सब ठीक है ना? मैं कुछ नहीं बोल पाई और रो दी। प्रियंका, बेटा क्या हुआ? माँ, माँ। बोल बेटा, क्या हुआ? अभिनव ने कुछ कहा? मैंने सब बता दिया। रिया, नेहा, सास को सब पता होना, अभिनव की धमकी, सब। माँ चुप रही बहुत देर तक। फिर बोली, प्रियंका, तू इकट्ठा कर, जो भी प्रूफ है, मैसेजेस, फोटोज, सब। और अगले हफ्ते तू यहां आ जा, अनाया को लेकर। लेकिन माँ, अभिनव नहीं जाने देगा। मैं देखती हूँ, बस तू तैयार रहे। फोन कटा। माँ ने कहा था, प्रूफ इकट्ठा करो। तो मैंने किया। अभिनव का वो पुराना फोन, उसमें से सारी चैट्स, फोटोज, सब स्क्रीनशॉट लिए, अपने फोन में सेव किए, फिर ईमेल पर भेज दिए, अपने को और माँ को भी। बैंक स्टेटमेंट्स निकाले, जिनमें होटल बुकिंग्स थी, रेस्टोरेंट बिल्स थीं, जिन जगहों पर मैं कभी नहीं गई। सब कुछ। अगर आपको ये कहानी रिलेट हो रही है, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो मैं आगे बताती हूँ। एक हफ्ते बाद माँ का फोन आया। प्रियंका, सब तैयार है, कल तेरे पापा आ रहे हैं, तुझे और अनाया को लेकर आएंगे। लेकिन माँ, अभिनव से मैंने बात कर ली है। क्या? उसके पापा को फोन किया था, सब बताया। वो भी शॉक थे, बेटे की करतूतें जानकर शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, बहू जाना चाहती है तो जाए, हम रोकेंगे नहीं। पापा जी ने कहा। और अभिनव? अभिनव को उसके पापा ने समझाया है, धमकी नहीं देगा, तलाक में कोऑपरेट करेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, ये सच है? हाँ बेटा, तेरे ससुर में इतनी इज्जत तो है कि घर की बेइज्जती बाहर न फैलाएं। वो जानते हैं, अगर कोर्ट में गए तो सब पब्लिक होगा, बैंक को पता चलेगा,
नौकरी जाएगी, इसलिए सेटल करने को तैयार हैं। सेटल। मेरी 7 साल की शादी सेटल हो रही थी। पापा आए अगले दिन। उन्हें देखकर मैं भाग के गले लग गई, बच्चों की तरह रोई। बेटा, पापा ने कहा, रो ले, जितना रोना है रो ले, लेकिन याद रख, तू कमजोर नहीं है, तूने बहुत सहा, अब बस। सास? वो चुप थी, पहली बार कुछ नहीं बोली। लेकिन जब मैं सामान पैक कर रही थी, वो मेरे कमरे में आई। जा रही हो? हाँ माँ जी। ठीक है, जाओ। फिर रुकी। लेकिन एक बात याद रखना, अभिनव जैसा भी है, वो मेरा बेटा है, और बेटे को बदनाम किया ना तुमने, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने उनकी आंखों में देखा। 7 साल, 7 साल मैंने इस औरत की सेवा की, और आज भी वो बेटे की तरफ थी। माँ जी, मैंने कहा, आपको पता था शुरू से, रिया के बारे में, नेहा के बारे में, सब, और आपने मुझे कभी नहीं बताया। उल्टा कहती रहीं, बेटे को खुश रखो। वो चुप रहीं। आप जानती हैं मैंने क्या सोचा था? कि शायद मुझ में कोई कमी है, इसलिए अभिनव खुश नहीं है। सालों तक खुद को कोसती रही, और असली कमी, वो तो आपके बेटे में थी, और आपने छुपाया। अब भी चुप। माँ जी, आपने मुझे कभी बहू नहीं माना, बस एक नौकरानी समझा, जो खाना बनाए, घर संभाले और बच्चा पैदा करे, है ना? बस करो। नहीं, आज नहीं करूंगी। 7 साल चुप रही, आज बोलूंगी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। आपने मुझसे कहा था, बहू का धर्म है बेटे को खुश रखना। लेकिन बेटे का धर्म क्या है? पत्नी को खुश रखना नहीं, उसके साथ ईमानदार रहना नहीं। तुम नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपके लिए बेटा सब कुछ है। बहू? बहू तो रिप्लेसेबल है, एक गई दूसरी आ जाएगी। उनकी आंखों में कुछ चमका, शायद गुस्सा, शायद शर्मिंदगी। जाओ, उन्होंने कहा, और वापस मत आना। कभी नहीं आऊंगी। और मैं चली गई। घर से निकली, अनाया को गोद में लिए। पापा साथ थे। पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो आगे हुआ, वो मैं सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन हुआ। लखनऊ पहुंचे। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही भाग कर आईं। मेरी बच्ची। माँ की गोद में सिर रखकर रोई, जैसे छोटी बच्ची हो। सब दर्द, सब गुस्सा, सब निकल गया। अनाया को देखकर माँ की आंखें चमकी। अरे मेरी नातिन, कितनी बड़ी हो गई। उस रात माँ ने मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनाया, आलू के पराठे और दही, और हम सब साथ में बैठकर खाए। माँ, पापा, दीप्ति, अंकिता, अनाया और मैं। परिवार, असली परिवार, जो मुझे ससुराल में कभी नहीं मिला। अगले कुछ हफ्ते पापवर्क में गए। तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। वकील मिला, केस फाइल हुआ। अभिनव ने रेजिस्ट नहीं किया। शायद उसके पापा ने समझा दिया था, शायद उसे भी रिलीफ था। अब ओपनली रिया या नेहा या जो भी चाहे उसके साथ रह सकता था। लेकिन एक कंडीशन थी, अनाया की कस्टडी। अभिनव चाहता था शेयर्ड कस्टडी। महीने में 2 वीकेंड्स वो अनाया को रखेगा। मुझे नहीं चाहिए था। वो आदमी जो मुझसे धोखा कर सकता है, वो मेरी बेटी का अच्छा पिता कैसे हो सकता है? लेकिन वकील ने समझाया, मैडम, कोर्ट में बच्चे को दोनों पेरेंट्स का हक होता है। अगर आपने सीधे डीने किया तो केस लंबा खिंचेगा, और अभिनव के पास रिसोर्सेज हैं, वो खींच सकता है। मजबूरन मान गई। तलाक फाइनल होने में 6 महीने लगे। म्यूचुअल कंसेंट था, इसलिए जल्दी हो गया। और उस दिन जब कोर्ट से बाहर निकली, डिवोर्स पेपर्स हाथ में, मुझे क्या फील हुआ? खुशी? नहीं। दुख? थोड़ा। राहत? बहुत। आजादी? शायद। लेकिन सबसे ज्यादा
एक खालीपन। 7 साल गए ऐसे ही। घर आई। अनाया खेल रही थी दीप्ति के साथ। मुझे देखकर भागी। मम्मा! उसे उठाकर घुमाया। हाँ बेटा, मम्मा आ गई। आइसक्रीम? आइसक्रीम लेंगे, पक्का। उसकी हंसी, वो मेरी दवाई थी। तलाक के बाद की जिंदगी आसान नहीं थी। पैसों की तंगी। अभिनव से एलिमनी आती थी, लेकिन कम, और मुझे खुद के पैर पर खड़ा होना था। नौकरी ढूंढी। 2 महीने लगे, लेकिन मिली। एक छोटी सी अकाउंटिंग फर्म में। तनख्वाह 15,000, पहले से भी कम, लेकिन शुरुआत थी। सुबह उठती, अनाया को तैयार करती, माँ के पास छोड़ती और ऑफिस जाती। शाम को वापस आती, अनाया के साथ खेलती, खाना खाती और सो जाती। रूटीन, बोरिंग रूटीन, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी। कभी कभी रात को जब अनाया सो जाती, मैं सोचती, क्या यही है मेरी जिंदगी अब? काम, घर, बच्चा, बस। प्यार दोबारा कभी मत सोच इतना, दीप्ति कहती। अभी फोकस कर खुद पर, बाकी सब बाद में। वो सही कहती थी। महीने गुजरते गए, मैं सेटल होने लगी, नई नॉर्मल। और फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। ऑफिस में एक नया क्लाइंट आया, बड़ा अकाउंट था। मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया। मीटिंग रूम में गई, और जो देखा वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो आदमी मेरे सामने बैठा था, और वो कोई अजनबी नहीं था। वो था आकाश। आकाश मेहरा। वही आकाश जिससे मैं कॉलेज में प्यार करती थी। वही जिसने मुझे प्रपोज किया था, और वही जिसे मैंने रिजेक्ट किया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अच्छा घर ढूंढ लिया था। 8 साल बाद वो मेरे सामने था। प्रियंका? उसकी आवाज वही, थोड़ी गहरी, लेकिन वही। आकाश? वो मुस्कुराया, वही मुस्कान जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी। बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन। और इसी पल, इसी कमरे में मुझे लगा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद शायद अभी शुरू हो रही है। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन आकाश नहीं गया। प्रियंका, कॉफी? अभी? ऑफिस में? आज शाम को, काम के बाद? मैंने सोचा, क्या सही होगा, अभी तलाक हुक छोटे से कैफे में? और बातें बातें रुकी ही नहीं। उसने बताया, वो अब एंटरप्रेन्योर है, अपनी कंपनी है, सक्सेसफुल है। शादी हुई थी, टूट गई 2 साल पहले। वो भी तलाकशुदा था। और तुम? उसने पूछा। मैंने बताया, सब कुछ। अभिनव, रिया, सास, तलाक, सब। वो सुनता रहा, बिना बीच में बोले। और जब मैंने खत्म किया, उसने कहा, प्रियंका, तुम्हें पता है, आज भी वही हो, उतनी ही स्ट्रांग। स्ट्रांग? मैंने तो 7 साल चुप रहकर सब सहा। लेकिन निकली ना, लड़ी ना, अनाया को लेकर आई ना, वो स्ट्रेंथ है। कोई मुझे स्ट्रांग कह रहा था। कितने साल हो गए थे किसी ने ऐसा कहा। उस रात घर आई तो दिल में कुछ अजीब सा था, हल्का सा, गरम सा। दीदी, चेहरा चमक रहा है, दीप्ति ने कहा। कुछ नहीं, थकान है। थकान में चेहरा ऐसे नहीं चमकता। वो हंसी। कौन है? कोई नहीं। लेकिन था। आकाश था। अगले कुछ हफ्तों में हम मिलते रहें, कभी कॉफी, कभी लंच, कभी बस चलते चलते बातें। और स्लोली, धीरे धीरे, कुछ हो रहा था, कुछ जो मैं रोक नहीं पा रही थी। प्यार? शायद, या शायद सिर्फ पुरानी यादें, पता नहीं। लेकिन फील अच्छा था, बहुत अच्छा। एक दिन आकाश ने कहा, प्रियंका, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या?
अगर 8 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने अभिनव का रिश्ता न लाया होता तो तुम मुझसे शादी करती? भारी सवाल। नहीं पता, मैंने ईमानदारी से कहा। तब मैं अलग थी, आज अलग हूं। और आज? आज क्या कहोगी? मेरा दिल धड़का। आकाश, मैं अभी रेडी नहीं हूं। तलाक हुए अभी। मैं वेट कर सकता हूं, उसने कहा। 8 साल किए, और भी कर लूंगा। 8 साल? ये आदमी 8 साल से मुझे भूला नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाई। क्या मैं आकाश को मौका दूं? क्या मैं खुद को मौका दूं? और अनाया, वो क्या सोचेगी? उसके लिए अभी भी अभिनव पापा है। सवाल, बहुत सारे सवाल। जवाब? कोई नहीं। और तभी एक रात अभिनव का फोन आया। प्रियंका? क्या है? मुझे अनाया से मिलना है, कल। कल? अचानक क्यों? बस मिलना है। ठीक है, कहाँ? घर पर, मेरे घर। जौनपुर? नहीं, नया घर लिया है, लखनऊ में। लखनऊ में? कब से? 2 महीने हुए, तुम्हें बताया नहीं? वो हंसा, वो कड़वी हंसी। ठीक है, कल एड्रेस भेज देना। फोन कटा। अभिनव लखनऊ में? 2 महीने से? और मुझे पता नहीं? कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन अनाया को लेकर गई। एड्रेस पर पहुंची। अच्छा सा फ्लैट था, नया। दरवाजा खुला। अभिनव था, लेकिन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। प्रिया नहीं, नेहा भी नहीं, कोई और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। बहुत छोटा, शायद 2 से 3 महीने का। अभिनव ने कहा, प्रियंका मिलो, ये मेरी वाइफ है। और ये, उसने बच्चे की तरफ इशारा किया, ये मेरा बेटा। बेटा? अभिनव का बेटा। उसी अभिनव का जिसने मुझसे कहा था, बेटी ठीक है, अगली बार बेटा। वो अगली बार किसी और के साथ आ गया था। और तभी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ पूरी तरह बदल दिया। लेकिन वो अगले पार्ट में। अभी तो मैं वही खड़ी थी, दरवाजे पर। अनाया का हाथ मेरे हाथ में। और मेरी बेटी, वो उस बच्चे को देख रही थी। मम्मा, वो बेबी कौन है? मैं क्या बताती उसे? कि वो तुम्हारे पापा का बेटा है? कि तुम्हारे पापा ने नई फैमिली बना ली? कि तुम अब बड़ी बेटी हो, जो हमेशा सेकंड रहेगी? मम्मा? चल बेटा, अंदर चलते हैं। और मैं अंदर गई, उस घर में, जहां मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरा इंतजार कर रहा था। और वो सच सुनकर मैं टूट जाती। या शायद और भी स्ट्रांग बन जाती। लेकिन वो अगले पार्ट में। मैं वही खड़ी थी, अभिनव के नए घर के दरवाजे पर। सामने उसकी नई पत्नी थी, गोद में उसका बेटा। और मेरे हाथ में मेरी बेटी अनाया का हाथ, जो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उस पल में मुझे फैसला करना था, टूटना है या खड़े रहना है। अंदर आओ, अभिनव ने कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल है कि तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारी नई फैमिली से मिलने आए। मैं अंदर गई, अनाया को कसकर पकड़े हुए। घर अच्छा था, साफ सुथरा, नया फर्नीचर, दीवारों पर तस्वीरें। अभिनव, वो लड़की और वो बच्चा। एक परफेक्ट फैमिली की तस्वीरें। जैसे अनाया कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए। बैठो, उसने कहा। मैं बैठ गई, सोफे पर। अनाया मेरी गोद में। वो लड़की, अभिनव की नई पत्नी, वो भी बैठी, बच्चे को पकड़े हुए। उसकी उम्र शायद 23-24। जवान, सुंदर, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। चाय लाऊं? उसने पूछा।
आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस सीधापन। नहीं, रहने दो, मैंने कहा। अभिनव खड़ा था, बीच में, दो दुनियाओं के बीच। प्रियंका, ये मेरी वाइफ है, श्वेता, और ये मेरा बेटा, आर्यन, 3 महीने का है। श्वेता। ना रिया, ना नेहा, श्वेता। रिया का क्या हुआ? मैंने पूछा, सीधे। अभिनव का चेहरा बदला। वो वो अब पिक्चर में नहीं है। और नेहा? वो भी नहीं। मैंने श्वेता की तरफ देखा। तुम्हें पता है इनके पास्ट के बारे में? रिया, नेहा, मैं? श्वेता ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे सब पता है। और फिर भी तुमने शादी की? उन्होंने बदलने का प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस? वही शब्द जो रिया ने मुझे बताया था, वही शब्द जो अभिनव ने हर किसी को बोला था। मैंने अभिनव की तरफ देखा। तुम कभी नहीं बदलोगे अभिनव, तुम्हें पता है, कभी नहीं। वो कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम्हें ये सब बताऊं। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि तुमने कहा था अनाया से मिलना है। हाँ, तो मिलो, लेकिन बात करनी है, अकेले में। श्वेता उठी। मैं अंदर जाती हूँ, और वो चली गई। अभिनव बैठ गया, मेरे सामने। क्या बात करनी है? पहले बताओ, तुमने अचानक लखनऊ में घर क्यों लिया, और मुझे बताया क्यों नहीं? उसने एक लंबी सांस ली। क्योंकि मैं अनाया के करीब रहना चाहता था। 2 साल तक तुमने उसकी सुध नहीं ली, अब अचानक क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की। कौन सी गलती? वो जो तुमने मेरे साथ की, या रिया के साथ, या नेहा के साथ? सबके साथ। और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी। सच्चाई का पल। प्रियंका, मैं एक बुरा इंसान हूं, मुझे पता है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, बहुत गलत। लेकिन लेकिन मैं अनाया का बाप हूं, और मैं चाहता हूं कि वो मुझे जाने। जानेगी? क्या जानेगी? कि उसके पापा ने उसकी मम्मा को धोखा दिया? कि उसके पापा एक के बाद एक रिलेशनशिप्स में कूदते रहे? कि उसके पापा ने... बस करो। नहीं, नहीं करूंगी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। 7 साल अभिनव, 7 साल मैंने तुम्हारे घर में गुजारे, नौकरानी की तरह, तुम्हारी माँ की सेवा करते हुए, तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए, तुम्हारे बच्चे को जन्म देते हुए। और तुम किसी और के साथ थे। वो चुप रहा। और तुम्हारी माँ? उन्हें सब पता था, सब। और उन्होंने मुझसे कहा, बेटे को खुश रखो, जबकि बेटा किसी और के साथ खुश था। माँ को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, वो भी इसमें शामिल है। उन्होंने तुम्हें बचाया, छुपाया, सपोर्ट किया, और मुझे बेवकूफ बनाकर रखा। अभिनव की आंखें मीची थीं। प्रियंका, मैं माफी मांगता हूं। माफी? मैं हंस दी, वो कड़वी हंसी जो दर्द से निकलती है। अभिनव, कुछ चीजें माफी से ठीक नहीं होती। तुमने मेरे सबसे अच्छे साल छीन लिए, मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे ऐसा फील कराया कि मुझ में कोई कमी है। सालों तक मैंने सोचा, शायद मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं, इसलिए मेरा पति खुश नहीं है। प्रियंका, और जब सच पता चला, तब भी तुमने क्या किया? मुझे धमकाया, कहा पागल करार दे दूंगा, अनाया छीन लूंगा, याद है? उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो वो गुस्से में कहा था। गुस्से में? अभिनव, एक पति अपनी पत्नी को पागल करार देने की धमकी देता है, और तुम कह रहे हो गुस्से में? चुप्पी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैंने कहा, साफ साफ। कभी नहीं। फिर तुम यहां क्यों आई? अनाया के लिए, सिर्फ अनाया के लिए। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। वो चुपचाप बैठी थी, शायद समझ रही थी कि कुछ सीरियस बात हो रही है। अनाया बेटा, मैंने कहा, ये तुम्हारे पापा हैं, तुम इनसे मिलना चाहती हो? वो मेरी तरफ देखा, फिर अभिनव की तरफ, फिर वापस मेरी तरफ।
पापा वो है जो रोज आते थे, जो फिर चले गए? बच्चों को सब पता होता है। हम सोचते हैं वो समझ नहीं रहे, लेकिन वो सब समझते हैं। हाँ बेटा, वही। अनाया ने अभिनव की तरफ देखा। आप क्यों चले गए थे? अभिनव की आंखों में पानी आ गया। पहली बार। बेटा, पापा को काम था। मम्मा रोती थी रात को, आपकी वजह से। मेरा दिल टूट गया। मेरी बेटी ने सब देखा था, सब सुना था। बेटा, अभिनव ने कहने की कोशिश की। आप बुरे हैं, अनाया ने कहा। 3 साल की बच्ची, और उसके शब्दों में जो सच था वो 1000 बड़ों के शब्दों से ज्यादा तेज था। अभिनव रो दिया, सच में रो दिया। मैंने अनाया को उठाया। चलो बेटा, घर चलते हैं। रुको, अभिनव ने कहा। प्लीज। क्या है? मुझे मुझे एक मौका दो, अनाया के साथ रिलेशनशिप बनाने का, प्लीज। मैंने उसकी तरफ देखा। ये वो आदमी था जिससे मैंने प्यार किया था, जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, जिसकी बेटी मेरी गोद में थी। और ये वो आदमी भी था जिसने मुझे तोड़ा, बार बार। अभिनव, मैंने कहा, मैं तुम्हें अनाया से मिलने से नहीं रोकूंगी। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा हक है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, अगर तुमने कभी कभी भी उसे मेरे खिलाफ किया या उसके सामने कुछ ऐसा किया जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं कोर्ट जाऊंगी और इस बार मैं लड़ूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखेंगे। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। प्रियंका? मैं रुकी। तुम बदल गई हो। हाँ, मैंने कहा, बदल गई हूं। तुमने बदला। और अब मैं वो नहीं हूं जो ना नहीं कह सकती थी। और मैं चली गई। घर पहुंची। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। कैसा रहा? ठीक रहा माँ। क्या हुआ? मैंने सब बताया। नई पत्नी, बेटा, अभिनव का रोना, अनाया का आप बुरे हैं कहना, सब। माँ ने गले लगाया। मेरी बच्ची, तूने अच्छा किया। माँ, मैं थक गई हूं। थकी है, लेकिन टूटी नहीं। फर्क समझ। उस रात मैं बालकनी में खड़ी थी। आसमान में तारे थे और मेरे दिमाग में सवाल। आकाश का क्या? पिछले कुछ हफ्तों में हम करीब आए थे। उसने कहा था, मैं वेट कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं रेडी थी? अभी अभी नहीं। अगले दिन आकाश का फोन आया। कैसी हो? ठीक हूं। मिले? आकाश, मुझे बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं, मिलकर। शाम को मिले, उसी कैफे में, वही जगह। क्या बात है? उसने पूछा। आकाश, तुम अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे। और पिछले कुछ हफ्तों में तुमने मुझे वो फील कराया जो मैं सालों से नहीं फील कर पाई थी, कि मैं मैटर करती हूं। लेकिन लेकिन मैं अभी रेडीच में किसी नए रिलेशनशिप में जाना, ये फेयर नहीं होगा, न तुम्हारे साथ न मेरे साथ। क्या लगता है आपको, मैंने सही किया? कमेंट में जरूर बताइए। मुझे सच में आपकी राय जानना जरूरी है। आकाश चुप रहा कुछ देर। तुम सच में चेंज्ड हो प्रियंका? हाँ। पहले वाली प्रियंका ने शायद हाँ कह दी होती, सिर्फ इसलिए कि दूसरे की फीलिंग्स हर्ट ना हो। पहले वाली प्रियंका ने बहुत हाँ कहे और हर हाँ की कीमत चुकाई। वो मुस्कुराया, थोड़ा सैड लेकिन जेन्युइन। ठीक है, मैं समझता हूँ। और आकाश? हाँ, ये ना फॉरएवर नहीं है, बस अभी के लिए है। शायद कुछ महीने बाद, 1 साल बाद जब मैं ठीक हो जाऊं, तब शायद। शायद? शायद। वो हंसा। ठीक है, मैं 8 साल वेट किया, कुछ और कर लूंगा। थैंक्स आकाश, समझने के लिए। टेक केयर प्रियंका। और हम अलग हुए। लेकिन इस बार कोई दर्द नहीं था, बस एक शांति।
जो आगे हुआ उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया और मैं चाहती हूं कि आप ये मुझसे सुने। अगले कुछ महीने जिंदगी की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थी। पहले, नौकरी। छोटी सी अकाउंटिंग फर्म में 15,000 की नौकरी से शुरू किया था, लेकिन मेहनत की, बहुत मेहनत की। रात को अनाया को सुलाकर पढ़ाई करती, ऑनलाइन कोर्सेज किए, सर्टिफिकेशन लिया और 6 महीने में प्रमोशन मिली। तनख्वाह बढ़कर 25,000 हो गई। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने का फीलिंग, वो अलग है। वो पावर है। दूसरा, अनाया। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, स्कूल जाने लगी, नए दोस्त बने और सबसे इम्पोर्टेंट, वो खुश थी। अभिनव से महीने में 2 बार मिलती थी, जैसा कोर्ट ने डिसाइड किया था। शुरू में ऑकवर्ड था, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अभिनव ने सच में कोशिश की, अनाया को अच्छे से ट्रीट किया, कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। शायद वो सच में बदल रहा था, या शायद सिर्फ अनाया के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता। और ऑनेस्टली, मुझे केयर भी नहीं था। जब तक मेरी बेटी खुश है, बाकी सब सेकेंडरी है। तीसरा, मैं। याद है पहले पार्ट में मैंने बताया था कि माँ कहती थी, प्रियंका, तू इतनी भोली है कि कोई भी तुझे बहका सकता है, और मैं हंस देती थी। अब मैं नहीं हंसती। अब मैं समझती हूं कि भोलापन और बेवकूफी में फर्क होता है। भोलापन दिल की साफ गोई है। बेवकूफी वो है जब तुम वार्निंग साइंस देखकर भी इग्नोर करो, जब तुम अपनी गट फीलिंग को दबाओ, जब तुम ना कहने से डरो। मैं अब ना कह सकती हूं, और ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। चौथा, रिश्ते। माँ और पापा, वो मेरे साथ थे हमेशा। दीप्ति और अंकिता, उन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। और मेरी पुरानी सास कमला देवी, एक दिन उनका फोन आया, शादी के बाद पहली बार। प्रियंका। जी माँ जी, कैसी हो? ठीक हूँ। लंबी चुप्पी। मुझे मुझे कुछ कहना था। कहिए। मैंने गलती की तुम्हारे साथ। मैं सन्न रह गई। ये वो औरत थी जिसने मुझे 7 साल तक नौकरानी जैसा ट्रीट किया, जिसने अपने बेटे की हर गलती छुपाई, और अब वो माफी मांग रही थी। माँ जी, अब बहुत देर हो गई। मुझे पता है, लेकिन मैं ये बात अपने सीने पर लेकर नहीं मरना चाहती। आप मर नहीं रही। कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, लास्ट स्टेज। मेरी सांस रुक गई। डॉक्टर ने कहा है 6 महीने, शायद कम। मैं कुछ बोल नहीं पाई। प्रियंका, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए फोन नहीं कर रही। मुझे पता है तुम माफ नहीं करोगी, और तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन एक बार मिलने आओगी, अनाया को लेकर? मेरी पोती को देखना है, एक बार बस। पोती। पहली बार उन्होंने अनाया को पोती कहा। न बेटे की बेटी, न लड़की, पोती। मैं सोचूंगी, मैंने कहा। और सोचा, बहुत सोचा। 1 हफ्ते बाद जौनपुर गई, अनाया के साथ। वो घर, वही घर जहां मैंने 7 साल बिताए थे, जहां मैं रोई थी, तड़पी थी, टूटी थी। दरवाजा खुला। कमला देवी खड़ी थी। पहचान नहीं पाई। इतनी कमजोर हो गई थी, इतनी दुबली। उन्होंने अनाया को देखा, आंखों में आंसू आ गए। कितनी बड़ी हो गई। अनाया ने मेरी तरफ देखा। मम्मा, ये कौन है? ये तुम्हारी दादी है बेटा। दादी? हाँ। अनाया ने उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से गई और उनके पैर छुए। कमला देवी रो दी, जोर से। मेरी बच्ची, मेरी पोती। वो पल वो पल बहुत अजीब था। दर्द था, गुस्सा था, लेकिन कहीं कुछ और भी था। शायद क्लोजर, शायद कुछ और।
हम कुछ घंटे रुके। उन्होंने अनाया के साथ खेला, उसे खिलौने दिए, मिठाई दी, कहानियां सुनाई। और मुझसे, तुमने अच्छे से पाला है उसे, उन्होंने कहा। हाँ, मैं गलत थी, तुम्हारे बारे में, सबके बारे में। मैं कुछ नहीं बोली। अभिनव अब भी वही है, नई बीवी, नया बच्चा, लेकिन आदतें वही। मुझे पता है। तुम अच्छा किया निकलकर। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, गलत किया। मैंने उनकी आंखों में देखा, पहली बार सच दिख रहा था। माँ जी, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन लेकिन अब मैं उसे पकड़कर नहीं बैठूंगी। आप अपनी जिंदगी जियो, जितनी बची है, और मैं अपनी। उन्होंने सिर हिलाया। समझ गई। हम वापस आ गए। 3 महीने बाद कमला देवी गुजर गईं। अंतिम संस्कार में गईं, अनाया को लेकर। अभिनव वहां था, श्वेता थी, आर्यन था, पूरा परिवार। लेकिन मैं अलग खड़ी थी, दूर से देख रही थी, क्योंकि अब वो मेरा परिवार नहीं था। अभिनव ने एक बार मेरी तरफ देखा। आंखों में कुछ था, शायद रिग्रेट, शायद दर्द, शायद कुछ और। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चैप्टर खत्म हो गया था। जौनपुर से वापस आते वक्त ट्रेन में बैठी थी। अनाया सो रही थी मेरी गोद में, और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। याद आया वो दिन जब मैं पहली बार इसी रास्ते से ससुराल गई थी। विदाई के बाद आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें। और आज आज आंखों में आंसू नहीं थे, दिल में उम्मीदें नहीं थीं। बस शांति थी, एक गहरी शांति। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उस लड़की को पहचानती हूँ? उस 22 साल की प्रियंका को, जो उस बगीचे की बेंच पर बैठकर हाँ कह दी थी? नहीं, नहीं पहचानती। वो लड़की गई, कहीं पीछे छूट गई। और अब मैं कोई और हूं। कौन? एक औरत जो टूटी, बिखरी, और फिर खुद को जोड़ा। एक माँ जो अपनी बेटी के लिए लड़ी। एक इंसान जिसने सीखा कि ना कहना कमजोरी नहीं, ताकत है। दिवाली आई। पहली दिवाली जो मैं अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपनी टर्म्स पर मना रही थी। माँ ने पूरा घर सजाया था, दिए, रंगोली, फ्लावर्स। अनाया एक्साइटेड थी, पटाखे जलाने के लिए। शाम को लक्ष्मी पूजा हुई, सब साथ में बैठे, माँ, पापा, दीप्ति, अंकिता, अनाया और मैं। पापा ने आरती की, माँ ने प्रसाद बांटा। और जब मैंने दिए की लौ देखी, वो छोटी सी टिमटिमाती लौ, तो मुझे कुछ समझ आया। अंधेरा आता है, हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उस अंधेरे में एक छोटा सा दिया जलाना, वो हमारे हाथ में है। मैंने अपना दिया जलाया था, अंधेरे में। और अब रोशनी है। रात को अनाया सो गई, मैं बालकनी में खड़ी थी। आसमान में पटाखों की रोशनी, चारों तरफ खुशियों का शोर। और मैं मुस्कुरा रही थी। पहली बार, सच में, दिल से, बिना किसी दर्द के, मुस्कुरा रही थी। फोन बजा, आकाश था। हैप्पी दिवाली प्रियंका। हैप्पी दिवाली आकाश। कैसी हो? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। गुड। मैं बस विश करने के लिए कॉल किया था, कोई प्रेशर नहीं। थैंक्स आकाश। टेक केयर। तुम भी। फोन कटा। मैंने सोचा, शायद, शायद कभी। लेकिन अभी मैं अपने साथ खुश हूं, और वो इनफ है। 1 साल और गुजरा। अनाया 4 साल की हो गई, स्कूल में स्टार स्टूडेंट, मेरा गर्व। नौकरी में और प्रमोशन मिली, अब सीनियर अकाउंटेंट हूं, तनख्वाह 40,000। अपना एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, किराए का नहीं, अपना। एमआई है, लेकिन अपना है।
और सबसे बड़ी बात, आकाश और मैं, हम ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। हाँ, 1 साल लिया मैंने अपने आप को हील करने में, अपने आप को समझने में, और जब मुझे लगा कि अब मैं रेडी हूं, तब हाँ कही। इस बार हाँ सोच समझ कर कही, अपनी टर्म्स पर, अपना खुश हूं, बस इतना काफी है। कुछ दिन पहले रिया का मैसेज आया व्हाट्सएप पर। प्रियंका जी, याद है मैं? रिया, उस दिन कैफे में मिली थी। याद है, कैसे भूलूंगी। कैसी हो? उसने पूछा। अच्छी हूं, तुम? मैं भी। शादी हो गई मेरी, किसी और से। अच्छा आदमी है, रिस्पेक्ट्स मी। मुझे खुशी हुई, सच में। आई एम हैप्पी फॉर यू रिया। थैंक्स। और प्रियंका जी, थैंक्स उस दिन के लिए, मुझे मिलने के लिए, मुझे जज नहीं करने के लिए। तुमने भी वही किया जो मैंने किया, प्यार किया, गलत आदमी से। तुम्हारी गलती नहीं थी, आपकी भी नहीं थी। फोन पर मुस्कुराई, दोनों, दो औरतें जिन्हें एक ही आदमी ने तोड़ा, और दोनों ने खुद को जोड़ लिया। अभिनव का क्या हुआ? सुना है श्वेता ने भी छोड़ दिया। 2 साल भी नहीं टिके, अब वो किसी और के साथ है। शायद नेहा वापस आ गई, शायद कोई नई। मुझे नहीं पता, और ऑनेस्टली मुझे केयर भी नहीं। वो आदमी कभी नहीं बदलेगा, उसका पैटर्न है, एक के बाद एक, किसी को तोड़ना, आगे बढ़ना, फिर तोड़ना। लेकिन अब वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, अपनी बेटी को अच्छे से पालना, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, और खुश रहना, बस। तो ये थी मेरी कहानी, एक लड़की की जिसने 22 साल की उम्र में हाँ कह दी, बिना सोचे, बिना समझे। एक पत्नी की जिसने 7 साल बेटे को खुश रखने में गुजारे, जबकि बेटा किसी और के साथ खुश था। एक माँ की जिसने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी और जीती। और एक औरत की जिसने फाइनली ना कहना सीखा। जानते हैं, लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं नहीं मानती। जो हुआ वो बुरा था, बहुत बुरा, मुझे तोड़ने वाला था। लेकिन मैंने उस बुरे को अच्छे में बदला, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपने चॉइसेस से। और ये कोई कॉस्मिक प्लान नहीं था, ये मेरी जीत थी, मेरी। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपकी वैल्यू नहीं है, जहां आपको धोखा मिल रहा है, जहां आप टूट रहे हैं, तो सुनो, आप निकल सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप जी सकते हैं। मैंने किया, आप भी कर सकते हैं। मेरी सास ने कहा था, बेटे को खुश रखो, और मैंने खुद को खुश रखना सीखा, क्योंकि सबसे पहले सबसे जरूरी आप हैं। आप। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी आखिर तक सुनी। ये आसान नहीं था, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने सही किया? आप मेरी जगह क्या करते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ और भी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी हो, आप संभाल लेंगे। अगर मैं संभाल पाई तो आप भी संभाल लेंगे। अगली कहानियों में मिलते हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई नहीं।